जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भगवान कहते हैं, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता गुरुजनों की पूजा, अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण, वेद शास्त्रों का पठन पाठन, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर और इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता, मन वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार किसी को भी कष्ट नहीं देना, यथार्थ और प्रिय भाषण करना, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोधित न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग कर देना, किसी की निंदा न करना, सब भूत प्राणियों में दया रखना, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उसमें आसक्ति न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव का होना, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि, किसी में शत्रु भाव न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। अतः हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू तो देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार से मुझसे सुन। असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निर्वृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसीलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है और न ही श्रेष्ठ आचरण है और न ही सत्य भाषण है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के, अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतः केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद है, वे सब अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही होते हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरण को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले, वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब मैं इस मनोरथ को भी प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास यह इतना धन है, फिर यह इतना हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है, दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान हूँ, सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी हूँ, बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले और अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान पवित्र नरक में गिरते हैं। हे अर्जुन, वे अपने ही आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञ द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के पारायण और दूसरे की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारियों और क्रूर धर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनि में डालता हूँ। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझे ना प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते रहते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में गिर जाते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वारा आत्मा का नाश करने वाले
अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः इन तीनों का ही त्याग कर देना चाहिए। हे अर्जुन, इन 3 नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है और इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझे प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष शास्त्रीय विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वो ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को, और न ही सुख को ही प्राप्त कर सकता है। इसीलिए तेरे इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विद से नियत कर्म ही करने योग्य है। यहाँ पर श्री गीता जी के 16वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। अब हम 16वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। श्री नारायण जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं आपसे गीता जी के 16वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नाम का एक नगर है। वहाँ खड़गबाहु नाम के एक राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उन राजा के पास एक हाथी था जो सदा मद बहाया करता था, सदा मद में उन्मत्त रहता। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक रात में वह हठात सांकलों और लोहों के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकल गया। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर उसे डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथीसार को गिरा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तो तनिक भी भय नहीं था। इस कौतूहल घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां पर आए। आकर उन्होंने उस बलवान हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देख रहे थे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता जी के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और महावतों ने बहुत मना किया, परंतु किसी की नहीं मानी। उन्हें हाथी से कोई डर नहीं था, इसीलिए वो चिंतित नहीं हुए। उधर हाथी अपनी चिंगाड़ से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशलता पूर्वक वहां से निकल गए। इतने में वहां राजा और देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के नेत्र चकित हो गए। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया, सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आज तो आपने ये महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। हे प्रभु, आप किस देवता का पूजन करते हैं, किस मंत्र का जाप करते हैं? बताइए, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? तब ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, मैं प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के श्लोक का जप करता हूँ और इसी से मुझे ये सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। नारायण जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। वहां पर शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता जी के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक को देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य का सुख विलास के प्रति आदर भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड़गबाहु मंत्र पर विश्वास करते हुए हाथी के पास गए और मद की अनवरत धारा बहाते हुए उसके गढ़ स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर बाहर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज सिंहासन पर बिठाया और स्वयं गीता जी के 16वें अध्याय का नित्य निरंतर पाठ करने लगे। इस पाठ के माध्यम से उन्होंने परम गति को प्राप्त किया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जो शास्त्र विधि छोड़कर केवल श्रद्धायुक्त होकर पूजा करता है, उसकी स्थिति कैसी होती है, सात्विक, राजसी या तामसी? तब श्री भगवान ने कहा, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित
केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी और तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है, उसको तो मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसीलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देव को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष को और राक्षस को, और अन्य जो तामस पुरुष हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं और तब अहंकार से युक्त और कामना आसक्ति बल के अभिमान से युक्त हैं, जो शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तो आसुर स्वभाव वाला जान। हे अर्जुन, भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इन पृथक पृथक भेद को तो मुझसे सुन ले। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले, स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका हो, रस रहित हो, दुर्गंध युक्त, बासी हो, अपवित्र हो, वह भोजन तामस पुरुष को अति प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुष के द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभ आचरण के लिए अथवा फल को दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तो राजस जान। शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से हीन, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर संबंधी तप कहे गए हैं। जो उद्वेग न करने वाला हो, प्रिय और हितकारक यथार्थ भाषण, और जो वेद पाठों के पठन और परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा गया है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह, अंतःकरण के भावों को भली भांति पवित्रता, इस प्रकार मन संबंधी तप कहा गया है। फल को ना चाहने वाले योगी पुरुष परम श्रद्धा से किए हुए 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए, अन्य किसी स्वार्थ के लिए, स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ पर राजस तप कहा गया है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी, शरीर की पीड़ा के सहित और दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस तप कहलाता है। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश और काल, पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वालों के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहलाता है। किंतु जो दान कलेश पूर्वक और प्रत्युपकार के प्रयोजन से या फल को दृष्टि में रखकर किया जाता है, वह दान राजस कहलाता है। जो दान बिना सत्कार के, तिरस्कार पूर्वक, अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस दान कहलाता है। ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद और यज्ञ रचे गए हैं। इसीलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि में नियत यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके आरंभ होती हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ और तप रूपी क्रियाएं और दान रूपी क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुष के द्वारा की जाती हैं। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति होती है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन,
दिया हुआ दान, तपा हुआ तप या कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है, इसीलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना ही मरने के बाद ही। यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। अब हम 17वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। श्री नारायण जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब आप 17वें अध्याय की महिमा का श्रवण करो। राजा खड़गबाहु के पुत्र दुशासन नाम का एक नौकर था। वह बहुत खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर गया। दुशासन को गिरकर कुछ कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने पर भी उसे हाथी की योनि मिली और सिंघल देव के महाराज के यहाँ उसने बहुत समय व्यतीत किया। सिंघल द्वीप के राजा महाराज खड़गबाहु से बहुत मित्रता थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार स्वरूप वह हाथी दे दिया। उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मालव नरेश के हाथ में बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर असाध्य ज्वर से ग्रस्त हो गया और मरणासन हो गया। हाथीवानों ने जब उसकी ऐसी अवस्था देखी तो राजा के पास जाकर कहा, हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल राजा से कह दिया। हे महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना सोना सब छूट गया है। हमारी तो समझ नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथीवानों को बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग की पहचान करने के लिए चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान की ओर प्रस्थान किया जहां पर कि वह हाथी पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले और भगवान विष्णु के चरणों में प्रीति रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है? वैद्यों से कुछ लाभ होने वाला नहीं। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा? आप कृपा करके श्री गीता जी के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। जैसा हाथी ने कहा था राजा ने वैसा ही किया। गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला तब उसने हाथी की योनि त्याग दी। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ और इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा कि पूर्व जन्म में तुम कौन थे? तुम्हारा कैसा स्वरूप था? कैसा आचरण था? किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए? सारी बात मुझसे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे उस हाथी ने विमान पर बैठे बैठे अपने पूर्व जन्म का सारा समाचार कह दिया। उसके बाद राजा मालव नरेश भी गीता जी के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे और इस पाठ के प्रभाव से थोड़े ही समय बाद उन्हें भी परम मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।